हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रोशेट आर्ट क्राफ्ट। आज के वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स करना। ये जैसे क्रोशिया सीखना स्टार्ट करना है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो उसमें आज मैं सिंपल सा यार्न ले रही हूँ। आप कोई सा भी यार्न ले सकते हैं यदि आपको सीखना है क्रोशिया बनाना चलाना। और मैंने ये 4 mm का हुक लिया है, आप यार्न के अकॉर्डिंग हुक ले सकते हैं। आज हम वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट चेन कैसे बनाते हैं। हम बस स्टार्ट करेंगे चेन बनाने से, फिर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे हाफ डबल क्रोशिया कैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे डबल क्रोशिया कैसे करना है, और फिर ट्रिपल क्रोशिया कैसे करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं चेन बनाने से। ओके, तो चेन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल धागा लेंगे, इस तरह से रोल करेंगे और इस तरह से इसको गोल कर लेंगे। और ये हुक है आपका। हुक को आप कैसे भी होल्ड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये हुक इसके अंदर इंसर्ट किया है। इस तरह से हम इसे खींच लेंगे, ये यार्न को खींच लेंगे अपने ऊपर। ये देखिए मेरा ये हाथ इस तरह से मैं रखूँगी, इस तरह से इसे होल्ड करना है। और ये वाली जो हमारी फिंगर है, इस फिंगर के ऊपर मैं इसको इस तरह से यूँ खींचूँगी। और बहुत लूज़ रखना है, बहुत टाइट भी नहीं रखना है, बहुत लूज़ भी नहीं रखना है। और इस तरह से मैं इसे रोल कर लूँगी। रोल करने के बाद ये बहुत लूज़ है, ये देखिए कितना लूज़ है, और ये भी लूज़ है। ताकि ये लूज़ हमें इसलिए रखना है ताकि हमें ये वाला धागा इसके अंदर से निकालना है। अब ये जैसे मैंने ये इसे लूज़ रखा है और इसे यूँ पकड़ा हुआ है। अब ये हुक में इस डायरेक्शन में रखूँगी, इसे ऐसे नीचे की ओर ले जाऊँगी, इस तरह से इसे खींचूँगी अपनी ओर, उसको सीधा करूँगी। और ये देखिए कितना लूज़ है, इसे बिल्कुल लूज़ हैंड से हम करेंगे और इस तरह से इसे पुल कर लूँगी। ये देखिए ये बन गया हमारा फर्स्ट चेन। ठीक है, इस तरह से फिर से मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए कितना लूज़ है, ये मैंने इस तरह से होल्ड किया है। लूजली होल्ड करना है और टाइट होल्ड नहीं करना है। ये देखिए इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ये देखिए आप हुक का डायरेक्शन किस तरफ है। अब इसे मैं ऐसे नीचे की ओर डालूँगी, फिर इसे ऊपर की ओर ले जाऊँगी, फिर इसे इसके अंदर फंसाऊँगी और ऐसे खींचूँगी और ये लूज़ करती जाऊँगी। ये जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में उसे ले जाऊँगी। इस तरह से ये बन गया हमारी सेकेंड चेन। अब फिर से इस तरह इंसर्ट करूँगी, इस तरह से राउंड करूँगी, इस तरह इंसर्ट करके बाहर निकालूँगी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये लूज़ होता जाएगा, अभी मैंने इस तरह पकड़ा था इसे, अब इसे लूज़ करने के लिए एक एक ये छोड़ते जाएंगे इस तरह से। फिर से आपको लगे आपको ऐसे नहीं करते आ रहा है, फिर से आप इसे धागा ऐसे लेंगे, इस तरह से रोल करेंगे उंगली के ऊपर और फिर इस तरह से ऐसा लूज़ होल्ड करेंगे। और फिर से मैं ऐसे इंसर्ट करूँगी इसे इसके नीचे, फिर से ऐसे खींचूँगी अपनी ओर खींचूँगी, इस तरह से ये बन गया। ये हमारी कितनी, हम कैसे काउंट करते हैं चेन को, ये देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, हमारे 4 चेन बन गई। इस तरह से मैं 10 चेन बनाऊँगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, और हमेशा जब, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है तो हमें एक एक्स्ट्रा चेन बनानी होती है। तो ये बन गई हमारी 11 चेन। 11 चेन हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वाला है चेन, इसमें हम काम नहीं करना है। इस तरह ये हुक से हमें सेकेंड इसमें इस तरह से इंसर्ट करना है। ठीक है, अब हम सिंगल क्रोशिया बनाना सीख रहे हैं। इस तरह से मैंने इंसर्ट किया, फिर इस तरह से अपनी ओर लिया। अब हमारे हुक के ऊपर 2 लूप्स हैं। अब इन दोनों लूप से हमें फिर से हमें धागा निकालना है। इस तरह से इसे इंसर्ट किया, इस तरह से इसे बाहर की ओर खींचा, ये हमारा बन गया सिंगल क्रोशिया। इस तरह से अब मैं फिर से बताती हूँ। अब हम सेकेंड चेन में करेंगे, इस तरह से इंसर्ट करूँगी हुक को, इस तरह से इसके नीचे ले जाऊँगी, इस तरह से इसे पुल करूँगी। तो ये हो गए हमारे 2 हुक्स।
अब देखिए ये मेरा ये 7 का धागा ख़त्म हो गया, तो फिर से मैं यहाँ लूँगी और इस तरह से खींच के बिल्कुल हल्के हाथों से अपनी उंगली पे राउंड कर लूँगी। अभी हमारे हो गए 2 लूप्स। अब फिर से 2 को 1 करना है, तो इस तरह से मैं हुक इंसर्ट करूँगी और इस तरह से इसे खींचूँगी, तो हमारे हो गए 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरी चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से मैं इंसर्ट करूँगी इस तरह से इसे ऊपर बाहर लाऊंगी, इस तरह से फिर से अंदर डालूंगी हुक को और इस तरह से इसे खींच लूँगी। ये हमारे हो गए 3। इस तरह से मुझे ये लास्ट तक बनाने हैं। आप पहले स्लो कीजिए, फिर आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ इसलिए मेरी स्पीड फास्ट है। आप अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आपका टाइम के साथ आपको भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप रोज़ करेंगे प्रैक्टिस, आपको रोज़ प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसे हम काउंट कैसे करेंगे सिंगल क्रोशिया को, ये भी बताती हूँ। ये हमारी चेन जो हमारी फर्स्ट थी इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने सेकंड चेन से स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा जो लास्ट वाला है अब इसमें भी डालेंगे इस तरह से और इस तरह से हमारा बन गया सिंगल क्रोशिया। ठीक है, आप भी बना के देखिए, ट्राई करके देखिए। अब हमें सेकंड, ये हमारी फर्स्ट रो बनी है। अब हमें सेकंड रो बनाने के लिए तो क्या करना होता है, टर्निंग के लिए हमें चेन 1 बनानी होती है। इस तरह से हमारी बन गई चेन 1 और इस तरह से हम इसे घुमाएंगे और इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए ये टर्न कर लिया तो ये इस तरह से दिखता है। अब ये जो हमने चेन 1 बनाई है उसके बाद वाला ये जो ये है, ये हमें हमेशा ये 2 लूप्स हैं, ये देखिए इसके ऊपर हम देखेंगे तो ये 2 लूप्स होते हैं। हमेशा 2 लूप्स के हमेशा हमें नीचे से निकालना होता है। ये वाला जो है ये बीच जैसा बना हुआ है, ये हमारा 1 है, तो हम इस तरह से राउंड के करेंगे फिंगर के ऊपर रियान को और इस तरह से ये हमारे 2 लूप्स के नीचे से हम इसे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, तो धीरे धीरे कीजिए, आ जाएगा आपको। ये 1 2 दोनों के बीच में से इंसर्ट करेंगे और यान को अपनी ओर खींचेंगे इस तरह से और इस तरह से हम ये हमारा बन गया सिंगल क्रोशिया। जैसे देखिए फिर से ये 2 इसके बीच में से ये जो बीच का गैप है यहाँ से हमें इंसर्ट करना है, तो अब ऑटोमेटिकली 2 लूप्स ऊपर आ जाएंगे और इस तरह से इसे खींच के फिर इस तरह से ये बन गया हमारा सिंगल क्रोशिया। फिर से धीरे धीरे कीजिए, आपको आ जाएगा। और आप एक दिन में कितना सीखे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आप मेरे लिए, मेरी ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुई उसमें कमेंट में कर लिखेंगे तो मुझे और खुशी होगी। इस तरह से हम लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए लास्ट में यहाँ से इंसर्ट करके अब हम कॉर्नर पे आ गए। ये हमारी बन गई 2 रोज़। आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकेंड रो है। अब फिर से हमें टर्न करना होगा क्योंकि हम एंड पे आ गए, तो हमें एक चेन बनानी होगी फिर से और इस तरह से हम टर्न कर लेंगे। या तो आप इस तरह से टर्न कर लीजिए या इस तरह से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने यहाँ चेन बनाई और इस तरह से टर्न करना मुझे ईजी लगता है, इसलिए मैं इस तरह से टर्न कर रही हूँ और फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको हम फिर इसके बाद देखेंगे हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाना है। आप जब सीखना चालू करेंगे तो आप का एक भी स्टिच लेस नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप रो के एंड में एक बार नंबर ऑफ़ स्टिचेस आपने कितने बनाई वो काउंट कर लीजिए, तो आप उसके तरफ से मिस नहीं होगा कि कितना हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए फिर से हम देखेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ
ये कितने बने, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारी टोटल कितनी बनी है, 11 बनी है। देखिए, और आप देख सकते हैं एजेस परफेक्ट आ रहे हैं दोनों साइड से, बिकॉज हम 1 चेन ले रहे हैं एवरी टाइम। अब हम इसे कैसे बंद करना है वो भी बताती हूँ। इस तरह से कुछ नहीं होता है, इसको थोड़ा दूर से इस तरह से इसे कट करेंगे, और ये जो हमारा ये लूप हमने ऐसे लूज छोड़ दिया था, इसके अंदर से इसे इंसर्ट करके बाहर निकाल लेंगे। ये हो गया, हमारा क्लोज हो गया। और जो हमारे जो ये एंड्स रहते हैं, इन्हें क्या करना है, इनको इस तरह से हाइड कर देते हैं। या तो आप धागे से इससे कर दीजिए, सुई से जो स्टिच करने वाली होती है उससे कर लीजिए, या तो आप हुक से भी कर सकते हैं। और इस तरह से बिल्कुल पास से इसे कट कर देंगे। सेम इस साइड में भी वही करूँगी। ये देखिए कितना क्लीन, और एजेस भी क्लीन बने हैं और उसके लूप्स भी क्लीन आए हैं। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। हमारा बन गया सिंगल क्रोशिया। स्टिच देखने वाले हैं वो है हाफ डबल क्रोशिया। तो उसके लिए फिर से मैं ये चेन 10 चेन बना लूँगी इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 एक्स्ट्रा। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से हुक पकड़ेंगे हम। ये इस तरह से हमारा धागा है, ये लूज़ हो गया, मैं इसे थोड़ा सा टाइट कर लेती हूँ इस तरह से। और हाफ डबल क्रोशिया के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस तरह से हुक पे यान लेंगे, फिर ये वाला हमारा फर्स्ट चेन छोड़ देंगे और सेकेंड चेन में इंसर्ट करेंगे इसे यान लेके इसके साथ। उसके बाद फिर से यान इसके हुक के ऊपर लेंगे, इस तरह से अपनी ओर खींचेंगे, और ये हमारे हो गए 3 लूप्स हो गए हुक के ऊपर। अब फिर से हम इस तरह से इसमें ये लेंगे, हुक पे यान लेंगे और इस तरह से खींचेंगे। 3 लूप्स का एक लूप बना दिया हमने, इसे बोलते हैं हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारा बन गया 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब सेकेंड बनाने के लिए फिर से हम इसको हुक पे यान लेंगे, इस तरह से इसे सेकेंड चेन है इसमें इंसर्ट करेंगे, और फिर से हम यान लेंगे हुक के ऊपर, ये हमारी तरफ खींचेंगे इसे, और फिर से एक बार इस पर यान लेंगे और फिर हमारी ओर फिर से खींचेंगे। तो ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से एक बार दिखाती हूँ। ये ऑलरेडी देखिए मेरे इस पर एक लूप है, इस तरह से यहाँ हुक को डालूंगी और फिर ये हुक के साथ लेके इसे, आपको यदि निकल रहा है तो इस तरह से इसे पकड़ सकते हैं, और इस तरह से इसे इंसर्ट करूँगी नेक्स्ट चेन में, और फिर से यान लूँगी हुक के ऊपर और फिर इसे खींच लूँगी बाहर इस तरह से। और ये हमारे हो गए 3 लूप्स। और फिर से एक बार उसको यान को लूँगी हुक के ऊपर और फिर से एक बार इन तीनों के नीचे से निकालूंगी, तो ये हमारा बन गया हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारे 3 हाफ डबल क्रोशिया बन गए हैं, और ये लास्ट तक मैं बनाती हूँ। आप वीडियो को स्लो करके उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं अब फास्ट बना रही हूँ, आप स्लो करके देख लीजिए, या तो फिर बार बार प्रैक्टिस करके देखिए। ये देखिए हमारा मेरा बन गया हाफ डबल क्रोशिया। कितने बने काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्जैक्टली 10 बने हैं। अब मैं चेन 1 लूँगी और इसे टर्न करूँगी, इस तरह से चेन 1 लेके हम इसे टर्न करेंगे। अब जो हमारा ये फर्स्ट वाला है इसमें बनाएंगे, इस तरह से ये लूँगी हुक
पे यान लूँगी, इंसर्ट करूँगी, फिर से यान लूँगी और फिर से यान लेके तीनों के नीचे से निकालूँगी। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बट हमें जब भी हमारी रो एंड होगी तब हमें 1 चेन बनाना भूलना नहीं है, नहीं तो हमारे जो एजेस होते हैं, साइड के जो एजेस होते हैं वो ठीक तरह से नहीं बनते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। और ये देखिए इसके बीच में सेम जैसे हमने सिंगल क्रोशे के लिया था, ये जो वी बना रहता है इसके बीच में से हमें से डालना है ताकि हमारे 2 लूप्स इसके ऊपर आ जाते हैं। इस तरह से मैं एंड रो के एंड तक इसे ले जाऊंगी। जब भी आप सीखते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एवरी टाइम अपने नंबर ऑफ स्टिचेस कितने हुए टोटल अपने काउंट कर लेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। से ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्जैक्टली 10 बने हैं। सेम नंबर के ऑलवेज होना चाहिए। मैं एक रो और बना के बताती हूँ। सेम चेन 1, टर्न and then again insert the hook, take a loop, insert hook, again take a loop and pull through all 3 loops. और फिर से यहाँ इस तरह से इसे कट कर लूँगी। ये देखिए ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से इसके एंड को हाइड कर दूँगी और यान को कट कर लूँगी। ये बन गए हमारे हाफ डबल क्रोशिया की रो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डबल क्रोशिया कैसे बनाना है। उसके लिए मैं फिर से चेन 10 बनाऊंगी। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमें 2 एक्स्ट्रा चेन बनानी होती है, 1 एंड 2। ये 2 हमारी एक्स्ट्रा चेन बन गई। तो जब हम काफ करेंगे तो थर्ड चेन से करेंगे। इस तरह से उस डबल क्रोशिया बनाने के लिए अगेन इस तरह से होल्ड करेंगे हुक को, इस तरह से इंसर्ट करेंगे हुक के यान के नीचे से, और फिर जो हमारी थर्ड चेन है 1 2 3, थर्ड चेन में इंसर्ट करेंगे इस तरह से और यान पुल करेंगे। तो हमारे ये हो गए 3 लूप्स हो गए हुक के ऊपर। इस तरह से फिर से एक बार यान लूँगी और 2 के नीचे से निकालूंगी, 2 लूप्स के नीचे से निकालूंगी तो फिर से हमारे हुक पे 2 यान हो गए। अब फिर से एक बार और यान लूँगी इस तरह से और इन दोनों के नीचे से निकालूंगी। तो ये हमारा हो गया डबल क्रोशिया। और ये जो हमने चेन 2 बनाई थी ये भी डबल क्रोशिया में काउंट होती है। कई लोग इसे एज अ डबल क्रोशिया 1 सिंगल डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, कई लोग इसे काउंट नहीं करते हैं। तो ये हमारा, यदि हम इसे छोड़ दें तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया बन गया। अब नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे। इस तरह से मैं यान लूँगी के ऊपर, इस तरह से नेक्स्ट चेन में इंटर करूँगी, फिर से इस तरह से पुल करूँगी यान को। तो ये हमारे 3 लूप्स हो गए। अब 3 का 2 बनाना है तो इस तरह से इंसर्ट करके यान को इस तरह पुल करूँगी। अब हमारे हो गए 2 हुक्स और इस तरह से इंसर्ट करके यान लूँगी फिर से और इस तरह से इसे खींच लूँगी। तो ये हमारा बन गया डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बन गए, 1 2। अब नेक्स्ट चेन में फिर से करूँगी इस तरह से लूप
लूँगी, हुक के ऊपर इस तरह से इसे इंसर्ट करूँगी, फिर अगेन यान लूँगी इस तरह से खींचूँगी। ये हो गए हमारे 3 लूप्स सॉरी। और इस तरह से फिर से यान लेके 3 लूप्स का 2 लूप्स करूँगी और फिर से यान लेके 2 लूप्स का 1 लूप करूँगी। ये देखिए ये हमारे बन गए 1 2 3 डबल क्रोशिया बन गए। इस तरह से मैं इसे एंड तक बनाऊंगी। ये देखिए बन गए हमारे डबल क्रोशिया की रो बन गई। फर्स्ट रो बन गई है हमारी। अब सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड रो बनाने के लिए जैसे हमने सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया के लिए 1 चेन बनाई थी, हमें अब 2 चेन बनानी होगी, 1 2। अब इसे हम इस तरह से टर्न कर देंगे और जो हमारी ये फर्स्ट वाली है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वन 2 ये मैं एंड तक कंप्लीट करती हूँ। देखिए हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब मैं एंड को फ्री कर दूँगी, एंड को हाइड कर दूँगी। ये कट कर देती हूँ। यहाँ मैं 2 रो बना रही हूँ इसमें, ऑलरेडी इतना बिग बन गया। आप देखिए डिफरेंस कितना है। ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, ये बहुत छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सेम इसके बराबर है। आप डिफरेंस आप जब आपको क्रोशिया चलाना आ जाएगा तो आप खुद समझ जाएंगे सिंगल क्रोशिया कौन सा है, हाफ डबल क्रोशिया कौन सा है और डबल क्रोशिया कौन सा है। डबल क्रोशिया को आप आराम से पहचान सकते हैं। इस तरह से लूप्स दिखते हैं और ये लंबे दिखते हैं। इसमें जो हाफ डबल क्रोशिया है इसमें आप देख सकते हैं कि ये 3 लूप से बना हुआ है। ये मैं ये यान कट कर रही हूँ और इसे फास्टन अप कर रही हूँ। जब भी आप सीखेंगे क्रोशिया चलाना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी काम करें सफाई से करें, ताकि कोई सामने वाला आपका काम देखे तो बोले कि कितना अच्छा बना हुआ है। इस तरह से हमारे एंड्स भी दिखने नहीं चाहिए। देखिए ये हमारा बन गया डबल क्रोशिया की 2 रोज बनती है, ओनली 2 रोज बनाई है हमने। ये अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए सेम मैं 10 चेन्स बनाऊंगी। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 चेन बन गई हमारी। इसके ऊपर अब जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाने के लिए 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी, इसमें हमें 3 चेन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, 1 2 और 3। अब जब हम जो भी वर्क करेंगे वो 4 चेन से करेंगे। तो
यहाँ मैंने ये उंगली रखी हुई है ताकि मुझे याद रहे कि ये 4th चेन है, 1 2 3 एंड 4। अब ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हमें सबसे क्या करना होगा, इस तरह से एक बार लूप लेंगे, एक बार ऑन लेंगे, तो ये हमारे हो गए 3 लूप्स। अब हम इसे इंसर्ट करेंगे 4th चेन में इस तरह से यहाँ को अपनी ओर खींचेंगे, तो ये हमारे कितने हो गए, 4 लूप्स हो गए, 1 2 3 4। अब हम 4 लूप्स को 3 लूप्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरह से यान लूँगी मैं उसके ऊपर, इस तरह से खींचूँगी, तो ये हमारे 2 के नीचे से निकालना है हमें। इसमें मैं बताती हूँ, इस तरह से 2 टाइम्स इसे यान को अपने हुक पे लूँगी, 2 लूप्स लूँगी और 1 2 3 4th में हम काम करेंगे, 4th चेन में इस तरह से हुक इंसर्ट करूँगी, इस तरह से यान को पुल करूँगी, तो हमारे हो गए 4 लूप्स हो गए, 1 2 3 4। अब 4 को 3 में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें ये जो आगे के जो 2 लूप्स हैं उसके नीचे से हमें यान निकालना है, तो इस तरह से थोड़ा सा लूज कर लूँगी, इस तरह से यान लूँगी हुक के ऊपर, इस तरह से धीरे से इसे 2 लूप्स के नीचे से लेके जाऊँगी और इस तरह से खींच लूँगी। ठीक है, अब हमारे हो गए 3 लूप्स। अब 3 लूप्स को हमें 2 लूप्स में करना है, इस तरह से फिर से यान लूँगी और ओनली 2 लूप्स के नीचे से ले जाऊँगी, इस तरह से। अब 2 का 1 इस तरह से बंद कर दिया, तो ये देखिए हमारा बन गया ट्रिपल क्रोशिया। इसे हम बोलते हैं ट्रिपल क्रोशिया बिकॉज हमने 3 टाइम्स इस तरह से ये लिया था, और इसलिए हमने स्टार्टिंग में, ये इसका लेंथ लंबा होता है इसलिए हमने स्टार्टिंग में 3 एक्स्ट्रा चेन्स ली थी, 1 2 3, और हमने 4th वाली में काम किया था। अगेन मैं लूप लूँगी, सॉरी मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, मैं आपको फिर से बताती हूँ। मुझे 3rd में 1 2 3 4th में काम करना था, करेक्ट, सॉरी मैं रॉन्ग नहीं थी, करेक्ट थी। इस तरह से हुक इंसर्ट करूँगी, मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। इस तरह से 2 टाइम्स यान लूँगी मैं हुक के ऊपर, इस तरह से जो नेक्स्ट चेन है इसमें इंसर्ट करूँगी को, इस तरह से यान फिर से हुक के ऊपर लेके अपनी तरफ खींचूँगी। अब हमारे के ऊपर 4 लूप्स हो गए हैं, 4 लूप को हमें 3 करना है, इस तरह से मैं डाल के 2 लूप्स के नीचे से निकालूंगी इस तरह से, और अब अगेन 2 लूप्स के नीचे से निकालूंगी, इस तरह से यान लूँगी हुक के ऊपर, इस तरह से खींचूंगी, तो हो गए। अब हमारे यान हुक के ऊपर 2 लूप्स हो गए, अब 2 लूप्स के नीचे से निकालूंगी इस तरह से, और ये हमारा हो गया 1 लूप। ये देखिए इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए आप पता चल जाएगा। ये देखिए ये लेंथ है हमारी डबल क्रोशिया की, और ये वाली लेंथ है हमारी ट्रिपल क्रोशिया की। इस तरह से मैं फुल लेंथ बनाऊंगी। एक बार वो देखिए, इस तरह से यहाँ लूँगी 2 टाइम्स, फिर इंसर्ट करूँगी चेन के अंदर, फिर इस तरह से यान लेके अपनी ओर खींचूँगी और इसको इस तरह से लंबा कर लूँगी, फिर इस तरह से इंसर्ट करके 2 लूप्स के नीचे से निकालूंगी, तो 3 लूप हो जाएंगे। फिर अगेन लूँगी यान हुक के ऊपर और 2 लूप्स के नीचे से निकालूंगी, अगेन 2 हो जाएंगे, और फिर से इंसर्ट करके निकालूंगी तो 1 लूप हो जाएगा। इस तरह से ये पूरे यहाँ तक हमें करना है। ये देखिए ये बन गई हमारी रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। कितने टोटल बने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे बन गए 10 ट्रिपल क्रोशिया।
अब फिर से हमें चेन 3 लेनी होगी, 1 2 3 एंड थंब। नाउ विल वर्क हियर, यहाँ से इंसर्ट करूँगी इसके बीच में से, ये जो गैप दिख रहा है इसके बीच में से 2 टाइम्स लूँगी, इंसर्ट करूँगी, पुल करूँगी, फिर अगेन 2 का 1, 4 का 3, फिर अगेन 2 में से निकालूंगी, 2 लूप हो जाएंगे, अगेन इट्स डन। इस तरह से मैं फुल रो कंप्लीट करूँगी। और ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरह से मैं यार्न को कट कर लूँगी और फास्टन ऑफ कर दूँगी। ये देखिए हमारे ट्रिपल क्रोशिया की सैंपल रेडी हो गया। 2 रोज़ बनाई है मैंने, ये देखिए डिफरेंस सब में। और ये मैं आपको 1 मोर ये स्टिच बताना भूल गई हूँ, जो मैं बताती हूँ उसके लिए फिर से मैं चेन 10 बनाती हूँ। आपको स्लिप स्टिच बताना भूल गई मैं। फिर से मैं 10 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 1 मोर एक्स्ट्रा। अब स्लिप स्टिच बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से यार्न हुक को इंसर्ट करना होगा, इस तरह से पुल करना होगा यार्न, और अगेन इसके ये जो लूप ऑलरेडी था यहाँ से पुल करना होगा। ये हमारी बन गई स्लिप स्टिच। फिर से दिखाती हूँ, इस तरह से यहाँ हुक इंसर्ट करूँगी चेन के अंदर, इस तरह से यार्न को पुल करूँगी, तो हमारे 2 लूप्स हो गए। अब ये वाला जो लास्ट वाला लिया था इसको भी फर्स्ट लूप के नीचे से निकालूंगी, तो ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। मैं फिर से बताती हूँ, इस तरह से इंसर्ट करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से हुक इंसर्ट करेंगे, वो यहाँ लेंगे और यहाँ को यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे हम। बहुत ईजी है ये वाला, बट ये वाला काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट टू टेक आउट द यार्न फ्रॉम दिस वन। ये वाली स्टिच यूजुअली हमें यूज़ होती है जब हम सर्कल्स बनाते हैं, तो हमें राउंड क्लोज करने के लिए ये वाली स्टिच यूज़ होती है। ये देखिए, ये बहुत ही छोटी बनती है, आप देख लीजिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये सिंगल क्रोशिया था, ये स्लिप स्टिच है। मैं आपको 1 मोर और बता के बताती हूँ। 1 चेन 1 लेंगे, टर्न एंड अगेन वर्क हियर।
इन दोनों के नीचे से लेना। गाइस, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियोस बना रही थी पर मुझे लगा कि आपको बेसिक स्टिचेस पहले बताना चाहिए ताकि आपको आगे का करने के लिए इजी रहेगा। देखिए हमारा ये लास्ट स्टिच। ये देखिए मैंने 2 ही रोज बनाई है इसकी और हम फास्टन ऑफ कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा बन गया सिंगल क्रोशिया, सॉरी स्लिप स्टिच। ये हमारा है स्लिप स्टिच, ये है सिंगल क्रोशिया, ये है हाफ डबल क्रोशिया, ये है डबल क्रोशिया और ये है ट्रिपल क्रोशिया। आप ये वीडियो अच्छे से वॉच कीजिए। यदि आप बिगनर हैं तो एक ही वीडियो में मैंने आप सब कवर कर दिया इसमें। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।